दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उन्हें अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी इंग्लिश बोलनी क्यों ना आती हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आती, अपनी बात लोगों के सामने रखनी नहीं आती, तो वे सभी भाषाएं आपके लिए बेकार हैं। क्या आप भी किसी से बात करते समय हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? तो क्या आप दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफ़ेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो? आज यह टिप आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बात से किसी का दिल जीत सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। किसी से बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो, पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आते, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करने। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और इससे सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से अब पक जाता है। तो सबसे पहले, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी आनी चाहिए। कोशिश करें कि आप लिमिटेड बात करें, लेकिन अच्छा बात करें। पॉइंट नंबर टू, सम्मान दीजिए और उनके शब्दों की प्रशंसा कीजिए। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोजीशन में खड़े होकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही बोलते हैं। इससे कम्युनिकेशन स्किल करना नहीं, बल्कि डाइजेस्ट करना कहते हैं। इससे सामने वाला को लगता है कि उसकी बातों से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो, तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनने के बजाय अपनी राय दीजिए, और अगर उसकी बात सही हो तो उसकी प्रशंसा कीजिए। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। टिप नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कीजिए। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात करते हो, तो आपकी पोस्चर उसी अंदाज में होना चाहिए जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए आपको बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वह प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। टिप नंबर 4, फ़ोन से दूरी बनाए रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब भी कोई इंसान किसी से बात करता है, तो बात करते वक्त भी वो फ़ोन से चिपका रहता है। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे बात करता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना। जब आप किसी से बात करें, तो उसे अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो, तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत कराओ कि जैसे आपके पास उसकी बात सुनने का टाइम नहीं है। टिप नंबर 5, आलस्य से बात ना करें। बहुत से लोगों को यह आदत होती है कि वह समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि सामने वाला उसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यह लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बस बोलते ही जाते हैं, और फिर लोग उनकी बातों को सर के ऊपर से ले जाने लगते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले
अपनी ज़बान और अपने विचार को कंट्रोल में रखें। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रख कर आराम से दूसरों की बात को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जारी करनी है, नहीं तो यह बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है।